हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम रोजाना सूजस ई बुलेटिन कवर करते हैं, उसी कड़ी में 30 अक्टूबर 2025 का सूजस ई बुलेटिन कुछ इस प्रकार है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि कल गोपाष्टमी थी, तो गौशालाओं में गो पूजन किया है। हमारी एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गो संरक्षण और संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार एक स्कीम चला रही है, जिसके अंतर्गत गौशालाओं का उन्नयन, उनका संवर्धन करवाया जाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। इसके अंदर क्या होता है, जो रजिस्टर्ड गौशाला है वहाँ पे 50 रुपये प्रतिदिन एक गाय के और छोटे बछड़े के 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जाती है। इसके अलावा गो संवर्धन के लिए जो किसान जैविक खेती कर रहा है, बेलों से खेती कर रहा है, वो आधुनिक जो वैज्ञानिक हथियार है, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, इनका प्रयोग नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बेलों के द्वारा अपनी खेती की प्रक्रिया को संपूर्ण कर रहा है, उसको प्रति वर्ष 30,000 रुपये सब्सिडी के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। तो गौ संरक्षण से रिलेटेड हमारे पास में यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जिसके तहत पहली न्यूज़ है कि गायों को 50 रुपये प्रतिदिन का लाभ दिया जाता है, और दूसरा जो बछड़े हैं, छोटे बछड़े हैं, उनको 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लाभ सब्सिडी दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा प्रदेश के कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामना। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती थी और इस जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जनजातियों के गौरव के रूप में माने जाते हैं। प्रदेश में 1 से 15 नवंबर एक पखवाड़ा पूरा 15 दिनों का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर को हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। अब आपको याद आ रहा होगा कि आज 31 अक्टूबर को भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, और 15 नवंबर को भी हम जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी भी हम 150वीं जयंती मनाएंगे। इसके तहत इसमें पूरे प्रदेश के अंदर जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, और 1 से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ आप ये देखिए, हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो चुकी है। अर्थात भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो कि 15 नवंबर को हम मनाते हैं, इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट एक याद करने का है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रमों के तहत आदि हाट वंदन केंद्रों तथा जनजाति कलाकारों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि आपसे कोई एक नाम पूछ करके कहा जा सकता है कि आदि हाट वंदन केंद्रों का संबंध किससे है। आदि हाट वंदन केंद्र किससे रिलेटेड है? तो ये जनजातियों के सामाजिक कल्याण एवं उत्थान से संबंधित है। आदि से याद रखना, आदिवासियों के। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा नीचे जो है वो है एक कि गवर्नमेंट जो टूरिस्ट सर्किट बना रही है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, तनोट माता मंदिर और पूंछरी का लोठा, ये जो विकासात्मक गतिविधियां हो रही है उसकी एक रिव्यू बैठक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि विशाल चेतक स्मारक का निर्माण कहाँ होगा? तो विशाल चेतक स्मारक का निर्माण होगा चावंड के अंदर, चावंड में, जहाँ महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है, इसको विकसित किया जाएगा। इसके अलावा और कोई न्यूज़ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का राजस्थान में पहली बार आयोजन है। पहली बार राजस्थान के अंदर मेजबानी होगी किसकी? खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है। खेलो इंडिया के बहुत सारे कैंपेन होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स। उसी कड़ी में एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसका राजस्थान में पहली बार आयोजन होने जा रहा है। और ये कब से होने जा रहा है? तो इसकी जो तिथि है वो आप याद रखिएगा, ये होने जा रहा है 24 नवंबर 2025 से शुरू होगा। राजस्थान इसकी मेज़बानी करने वाला है। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। 24 नवंबर से आयोजित होने वाले इन खेलों में लगभग 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एक ट्रिक से याद रखिए, 24 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होगा और 24 नवंबर से खेल शुरू होंगे। नेक्स्ट,
ऐसा कुछ नहीं है, तैयारियां चल रही है। एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं आज 31 अक्टूबर को। इसी कड़ी में एक आगे 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक एक राष्ट्रीय पैदल यात्रा निकाली जाएगी करमसद से केवड़िया। केवड़िया गुजरात में पड़ता है। करमसद से केवड़िया में प्रदेश की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। एक राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर एक कार्यक्रम है 26 नवंबर से 6 दिसंबर को। नेक्स्ट है सरदार @150। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती से संबंधित है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको पहले वाले सूजस की वीडियो में समझाया था कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। इसी कड़ी में प्रत्येक राज्य ने भी अपना अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है और वर्ष 2047 तक राजस्थान भी विकसित राज्य बनेगा। इसके लिए हमने क्या लक्ष्य रखा है कि हम इस तरह से विकास करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए, कि हम 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करें। इसके लिए विज़न डॉक्यूमेंट बना है और इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये दे रखी है कि राजस्थान और जो जर्मनी है इनकी पॉपुलेशन भी बराबर है लगभग, और इनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो भी बराबर है। तो हमने हमारे जो टारगेट है वो जर्मनी को देख करके सेट किए हैं। जैसे कि जर्मनी के जो GSVA है, जर्मनी का GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो हिस्सेदारी है, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी है, वो 2024 के अंदर लगभग 19.7% है। इस टाइम पे 2024 में लगभग 20% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। जबकि जो हमारे राजस्थान में है, हमने 2047 में टारगेट लिया है कि हम विनिर्माण क्षेत्र के अंदर 20% की हिस्सेदारी रखेंगे। उनका 2024 में जो टारगेट है वो 2024 में जो अचीव कर चुके हैं उसे हम 2047 के अंदर अचीव करना चाहते हैं। और अचीव कैसे करेंगे? सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसको हम 20% करना चाहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं कल्याण क्षेत्र की बात करें तो राज्य सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक प्रदेश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुँचाना और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं पर 10 से नीचे लेकर आना है। 2047 तक हम चाहते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा है, व्यक्तियों की जीने की उम्र है, वो 77 वर्ष पहुँचे। जैसा कि आपको पता है आजकल डिक्रीज़ हो रहा है, 60-65 उम्र के अंदर ही हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि 2047 तक हम हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना उन्नत करें कि 77 वर्ष की हमारी जीवन प्रत्याशा हो, हमारी आयु हो औसत। और दूसरा जो शिशु मृत्यु दर है, 1000 शिशुओं पे जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है उसके अंतर भी हम 10 से कम बच्चे ही हमारे देश में ख़त्म हो, ऐसा हम टारगेट चाहते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, 0 ही हो, लेकिन धीरे धीरे हम उस टारगेट को भी प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा स्कूलों में 100% नामांकन और स्मार्ट विद्यालय सुनिश्चित करना है। विज़न जो डॉक्यूमेंट आया है वो 4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। उसकी 4 थीम है। जो विज़न राजस्थान वाला विकसित राजस्थान 2047 जो डॉक्यूमेंट है वो 4 थीम और 13 सेक्टर्स में बटा हुआ है। तो देखिए, विकास के इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से 4 थीम्स और 13 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। 4 थीम यानी 4 इसकी थीम ली है और 13 क्षेत्रों के हमको इसके अंतर्गत काम करने हैं। पहली थीम है जन कल्याण व सामाजिक सशक्तिकरण। पहली थीम जन कल्याण तो इसमें पहली थीम है जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण। तो आप पहले तो थीम का नाम याद रखिए। जो फर्स्ट थीम है वो है जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण। पहली थीम का नाम आप ये याद रखेंगे। दूसरी थीम है, इसमें जो सामाजिक सशक्तिकरण है इसमें हम किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे? हम कृषि में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में एवं सामाजिक कल्याण को शामिल किया गया है। दूसरी थीम है त्वरित विकास, समृद्धि, रोजगार सृजन। 3 लक्ष्य है दूसरी थीम में। एक तो हमारा विकास है वो त्वरित गति से हो, दूसरा समृद्धि प्राप्त हो राजस्थान सरकार को, और तीसरा रोजगार सृजन, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम उद्योग में, खनन में एवं आर्थिक वृद्धि के जितने भी अवसर हैं उन सबको तलाशेंगे और सांस्कृतिक विकास को भी इसके साथ जोड़ेंगे।
विज़न राजस्थान, जो विकसित राजस्थान 2047 जो डॉक्यूमेंट है, उसकी तीसरी थीम जो है वो है भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास। आप ये जो थीम है इनको एग्जैक्टली इन्हीं नामों के साथ याद करना। आपको एग्जाम के अंदर यदि मिलेगी तो जो इस न्यूज़पेपर के अंदर दे रखा है नाम उसी से रिलेटेड मिलेगी। पहली थीम जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरी थीम में त्वरित विकास, विकास होगा तो समृद्धि मिलेगी और समृद्धि मिलेगी तो हम और लोगों को रोजगार दे पाएंगे, ऐसे याद कर लो। तीसरा काम है कि हमारा जो राजस्थान है वो भविष्य उन्मुख हो, बहुत अच्छी हमारे को संभावनाएं राजस्थान में देखने को मिले। आधारभूत अवसंरचना का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और सतत विकास, जो कि हमारा इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करें तो सतत विकास पे आधारित है। इसके अंदर क्या करेंगे, तीसरी थीम में हम आधारभूत विकास, फंडामेंटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे। जल सुरक्षा, पानी पे ध्यान देंगे, अनुकूलता देखेंगे, पर्यावरण स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन जैसे सेक्टर्स को समाहित किया गया है। तो आप देख रहे हैं हर थीम के अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन लिया गया है। जैसे पहली थीम में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को लिया, दूसरी थीम में उद्योग, खनन, आर्थिक वृद्धि, पर्यटन को लिया, तीसरी थीम में जल सुरक्षा, पर्यावरण स्थायित्व, जलवायु अनुकूलता जैसे सेक्टर्स को लिया गया है। चौथा विषय है जो प्रशासन के स्तर पे होगा, नीति, वित्त और शासन के विजन को समेटे हुए है। चौथी जो थीम है उसमें हमने फाइनेंस की बात करी, पॉलिसीज़ की बात करी है, किस तरह से हम गुड गवर्नेंस को अंजाम देंगे उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। इसमें हम किस किस चीज़ पे ध्यान देंगे। फोर्थ थीम में जो सेक्टर कवर होगा वो होगा ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन व आर्थिक नीति को जोड़ा गया है। तो आप ये 4 थीम और 13 सेक्टर्स याद रखिए। पहली थीम है जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण। दूसरी थीम है त्वरित विकास, समृद्धि एवं रोजगार सृजन, जिसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, उद्योग, खनन, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। तीसरी थीम है भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास, जिसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र हैं, आधारभूत विकास, जल सुरक्षा, अनुकूलता, पर्यावरण स्थायित्व जैसे सेक्टर। चौथा है नीति, वित्त और शासन का विजन, इसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, प्रभावी शासन व्यवस्था, पब्लिक सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको जोड़ा गया है। तीसरा, महिलाओं के संदर्भ में जो ये नई न्यूज़ है ये है कि जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं, जितने भी कार्यस्थल हैं, उन पे 60% जो भागीदारी है वो महिलाओं की होनी चाहिए। अर्थात महिलाओं को अगर यदि किसी फैक्ट्री में 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 60 महिलाएं कार्य करनी चाहिए, ऐसा राजस्थान सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि महिलाएं भी समाज का जो जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सके। इसके अलावा राजस्थान में आपको पता है पर्यटन क्षेत्र में हमारे पास में व्यापक संभावना है। इसके लिए हम राजस्थान को ग्लोबल टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। राजस्थान को हम जीटीसी बनाना चाह रहे हैं, वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, सरकार का क्या मंशा है, सरकार क्या विज़न लेके चल रही है। सरकार सोच रही है कि देश में पर्यटकों के आवागमन में राज्य की भागीदारी 15% कर राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। अर्थात यदि पूरे इंडिया में 100 पर्यटकों का आवागमन हो रहा है, देश के अंदर 100 विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, तो उनमें से 15 जो पर्यटक हैं वो कहाँ आने चाहिए, हमारे राजस्थान के अंदर। यानी पर्यटन में हमारी भागीदारी, आवागमन में विदेशी जो पर्यटक हैं उनके आवागमन में हमारी भागीदारी 15% की करने का हमारा प्लान है। नेक्स्ट, कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास का प्रमुख आधार बनेंगे। इस समय हमारा जो लक्ष्य है कि हम 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की हम हमारी जो इकोनॉमी है उसका बिल्डअप करें, उसका हम सृजन करें। तो इसी दिशा में जो काम है उसको करने के लिए हमने 4 प्रमुख स्तर तैयार किए हैं। उन 4 प्रमुख स्तरों में कौन कौन है, पहले नंबर पे एग्रीकल्चर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास में संभावना है इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर में, तीसरी हमारे पास में संभावना बन रही है टूरिज्म के अंदर, और चौथी हमारे पास में संभावना बनती है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। अर्थात हिंदी में इनके नाम है कृषि, उद्योग, पर्यटन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा प्रमुख रूप से सम्मिलित है। तो इन 4 चीज़ों को आधार बना के हम 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में सम्मिलित करना चाहते हैं।
और विकसित राज्य अगर 2047 तक हमारा राजस्थान बन जाएगा तो हम कहीं ना कहीं देश का जो व्यापक लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत का हम निर्माण करें, उसमें राजस्थान एक बहुत ही प्रमुख भूमिका में आ जाएगा। इसलिए 4 आधार आप याद रखना। कौन कौन से 4 आधार है जो हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके लिए 2047 तक जो हमने टारगेट बनाया है, तो बीच बीच में हम इसके अंदर जो आपको पता है, जैसे यदि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे, हमारा टारगेट यही है। मान लो ये 10 किलोमीटर का सफ़र है तो हम डायरेक्ट जाएंगे तो हम थक सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, बीच में इधर एक बार रुक जाएंगे, एक बार इधर रुक जाएंगे। हमने हमारा थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लिया, इधर चाय पानी नाश्ता कर लिया। इससे क्या होगा, हम इतना चलेंगे, मान लो हम 3 किलोमीटर चल लिए, तो 3 किलोमीटर चल के हमारी जो एनर्जी लॉस हुआ, हम देख लेंगे कि हमारी स्पीड क्या है, क्या हमें हमारी स्पीड बढ़ानी है, क्या करना है, इन चीज़ों का हमें पता चल जाएगा। तो हम बीच बीच में ये ऐसे इंटरवल बनाएंगे ताकि हमें हमारे कार्य की प्रगति का ज्ञान हो, ताकि हमारी यदि कोई गलतियां हो रही है तो हम उन गलतियों को समय से पहले ही सुधारें। इसके लिए सरकार ने 2030, 35 और 40 हर 5-5 साल पे मध्यावधि लक्ष्य तय किए हैं कि हम 10 किलोमीटर हमें चलना है, तो पहले हम 3 किलोमीटर की प्रगति तो देखें कि हम 3 किलोमीटर वाली प्रगति को भी ठीक से कर रहे हैं। तो यही टारगेट है। आशा करते हैं हम जल्दी ही विकसित राज्य की श्रेणी में आएंगे। लास्ट का इस तरह से हमारी आज की सूजस कंप्लीट कवर होती है। लास्ट में जो सूजस का हम सार देखते हैं तो लास्ट में यही है, मुख्यमंत्री जो गौशाला जो उन्नयन कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत सरकार प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को हर गाय पे 50 रुपये रोजाना मिलते हैं और हर बछड़े पे 25 रुपये रोजाना के मिलते हैं। इसके अलावा जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए वर्तमान समय में राज्य सरकार 30,000 रुपये प्रतिवर्ष उन किसानों को देती है जो बेलों से खेती करते हैं। तो ये गौ संवर्धन के लिए सरकार की मुहिम है। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हम 15 नवंबर को मनाएंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया जाएगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा, जो कि जनजातियों के आदिवासी जनजातियों के प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख भगवान के रूप में पूजनीय हैं, उनको हम एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूसरा, आदिहाट वंदन केंद्र आप समझ गए, जिसमें हम जो जनजाति जो लोग हैं उनकी जो उपज है उसको हम बहुत अच्छा मार्केट उपलब्ध करा सके, ऐसा काम करेंगे। विशाल चेतक स्मारक का निर्माण कहाँ होगा? ये चावंड में होगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है उनका राजस्थान में पहली बार आयोजन होने जा रहा है, 24 नवंबर से होने जा रहा है। और कितनी स्पर्धाएं? 24 स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पद यात्रा निकाली जाएगी करमसद से केवड़िया 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक। और सरदार @150 कार्यक्रम भी हो रहे हैं। समावेशी विकास के लिए विकसित राजस्थान 2047 जो ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंतर्गत सारा दे रखा है कि हमको क्या क्या काम करने हैं, किस सेक्टर में करने हैं, कितनी थीम्स पे करने हैं। तो 4 थीम्स और 13 सेक्टर्स में हमको काम करना है। 4 थीम्स के आपको नाम पता है। पहली थीम है जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरी थीम है त्वरित विकास, समृद्धि एवं रोजगार सृजन, तीसरी थीम ये वाली है भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास, चौथी थीम है नीति, वित्त और शासन का विजन। इस तरह से हम 4 थीम के अंदर 13 सेक्टर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा और क्या टारगेट सोचा है? इसके अलावा हम 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और इसका प्रमुख आधार कौन बनेगा? कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास। महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक करने का प्लान है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 10 बच्चों की मृत्यु से कम का हमारा आंकड़ा पहुंचाना लक्ष्य है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष हम प्राप्त करना चाहते हैं। GSVA सकल राज्य मूल्यवर्धन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी हिस्सेदारी हम 2047 तक 20% करना चाहते हैं। और ये हम कौन से देश से प्रेरित होकर कर रहे हैं? ये हम जर्मनी से प्रेरित होकर के कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज की सूजस कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। कभी कभी सूजस सुबह नहीं डालना होता है क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है उस पर सूजस लेट आती है, कई बार सरकार की ओर से ही उस अपलोड नहीं हो पाती है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो उम्मीद है जैसे ही आएगी, और बीच में मेरा थोड़ा स्कूल का भी टाइम रहता है, तो स्कूल टाइम में मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि समय पे अपने सारे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ये जो सूजस ई बुलेटिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ टीचर के एग्ज़ाम के तौर पे ना लें, आप इससे कोई भी एग्ज़ाम के अंदर लेंगे, ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। ऑथेंटिक कंटेंट, ऊपर से आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। यदि एक चीज़ है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को यदि क्रैक करना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंटिन्यूटी।
यदि आप में कंटिन्यूटी है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकल जाएंगे, चाहे वह RS हो, EOR हो, SI हो, टीचर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए। और इस तरह से जब हम सरकारी पत्रिका पढ़ते हैं, न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड सिर्फ एक संकीर्ण विचारधारा के ऊपर केंद्रित नहीं होता है, हम चारों तरफ से सोचने लग जाते हैं, हमारे माइंड के जो पुर्जे हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ आपको मेरी सी बुलेटिन समझ आ रही होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वक्त रखता है, अमूल्य रहेगा। आप फीडबैक दें, यदि कोई कमी है तो मैं उसे सुधारने का प्रयत्न करूँगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।